हेलो नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में एक बार फिर से पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। एक बार फिर से पशु परिचर नॉर्मलाइजेशन को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। 2 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन राजस्थान में आरटीआई में जवाब मांगा गया है और जवाब 3 सवालों को लेकर मांगा गया है। अब होगा बड़ा खुलासा। पशु परिचर भर्ती को लेकर आरटीआई में मांगे जवाब, अब होगा खुलासा। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, रमेश रुयल, जो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो या जो भी संस्था एग्ज़ाम करवाती है और यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर किसी भी प्रकार से कोई खामियां रखती है, किसी भी प्रकार से कोई गलत निर्णय लेती है, तो रमेश जी के द्वारा बिल्कुल यहाँ पर सफल प्रयास किए जाते हैं हर संभव अभ्यर्थियों के हित में फैसला हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और तमाम भर्ती एजेंसियों की सच्चाई सामने लाने वाले रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हर समय अभ्यर्थियों का साथ देते आ रहे हैं। रमेश जी ने एक बार फिर से पशु परिचर भर्ती के अंदर आरटीआई में जवाब मांगा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी है और इन्होंने ये भी बताया है कि धारा 8 को चिपका कर देंगे, यानी कि जो जवाब आएगा वो धारा 8 को चिपका कर दे देंगे। बोर्ड कोई सूचना नहीं देता, 10 रुपये लेकर जेब भरने में लगा हुआ है। कथनी और करनी में अंतर है। फर्स्ट अपील में भी कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट अपील में भी कुछ नहीं होता, जवाब आता है पारदर्शिता मात्र ट्विटर पर। फर्स्ट अपील में भी कुछ नहीं होता, लेकिन जवाब यहाँ पर ट्विटर पर आ रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के। ऑफिशियली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नहीं बताया जा रहा, आरटीआई के माध्यम से जवाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक बार पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी है। रमेश जी के द्वारा ये जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन से वे सवाल है। आप देखेंगे यहाँ पर आरटीआई एप्लीकेशन नंबर दिए हुए हैं, राजेश डाबी ऑफिसर। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, यहाँ पर जो भी है, दुर्गापुरा जयपुर। व्यू एप्लीकेशन डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर रमेश जी ने पोस्ट किया है। पहला जो जवाब मांगा है, उन्होंने ये सवाल किया है, क्या पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की। यह जवाब मांगा है, क्या पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की, यदि हाँ तो किस तारीख को गठित की, यदि नहीं तो किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया गया उसका विवरण दे। यानी कि इन्होंने जवाब मांगा है कि यह आपने एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी या नहीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। यदि आपने की थी तो कितनी तारीख को की थी, और यदि नहीं की तो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया गया, यह जवाब मांगा है। वही दूसरा यहाँ पर पॉइंट रखा है, उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि दे। लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पर नोट लगा कर लिखा है, एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य की पर्सनल डिटेल्स को छोड़कर, जैसे नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि को छोड़कर, यानी कि पर्सनल डिटेल्स को छोड़कर जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसकी प्रतिलिपि दे। और तीसरा पॉइंट रखा है, जिस भी एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया गया है उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि दें। एक्सपर्ट की कमेटी के सदस्य की पर्सनल डिटेल्स को छोड़कर ये यहाँ पर जवाब मांगा है आरटीआई के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं जल्द जवाब मिलेगा। और जैसे ही जवाब मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यही बताया जा रहा है कि आगामी भर्तियों से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में बदलाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। और हो सकता है जिस प्रकार से एनटीए, एसएससी, ये जो भर्ती एजेंसियां हैं, ये अपने एग्ज़ाम के अंदर जो फॉर्मूला यूज कर रही है, ये फॉर्मूला यूज कर ले कर्मचारी चयन बोर्ड भी हो सकता है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड प्रयास कर रहा है जल्द भर्ती परीक्षा के परिणाम
से ही इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बदल दिया जाए। लेकिन क्या पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बदलाव होकर रिजल्ट जारी हो पाएगा या नहीं? राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 2 जुलाई को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।